जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एमपी पुलिस का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड आज का पेपर है 2 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड, आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं था, आज सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, सेकंड और थर्ड में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि आज की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए जीके, जीएस, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग का। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का समझौता कब हुआ था। तो फ्रेंड, आंसर करना था। एक पूना पैक्ट से क्वेश्चन आया गया था, तो ये कब हुआ था फ्रेंड, तो 1932 में हुआ था पूना पैक्ट का समझौता। और ये किसके किसके बीच हुआ था, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, पूना पैक्ट, जिसे कि पूना समझौता भी कहते हैं, और यह भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी की मध्य पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर सन 1932 को हुआ था। यह आप याद रखेंगे कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच हुआ था। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि भूटान देश की मुद्रा क्या है। तो आंसर करना था दोस्तों कि भूटान देश की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, नगल टर्म है फ्रेंड, भूटान देश की मुद्रा, करेंसी। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन जीडीपी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि जीडीपी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। शायद ग्रोथ से क्वेश्चन पूछा होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ग्रोथ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था जीडीपी से। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, एक बुरहानपुर का ताजमहल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि बुरहानपुर के ताजमहल से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि रक्त का थक्का कौन से विटामिन के कारण बनता है। तो आंसर करना था दोस्तों कि रक्त का थक्का कौन से विटामिन के कारण बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है, विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फाइलोक्विनोन। याद रखेंगे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फाइलोक्विनोन। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो इसका आंसर करना था फ्रेंड कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो इसका आप कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। मैं आंसर करना था फ्रेंड, ग्रीन हाउस गैस या कार्बन डाइऑक्साइड से दोनों में से एक कोई क्वेश्चन पूछा होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि दोनों में से क्या पूछा गया था। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। तो कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और फ्लोरोनेट गैस हो गई, ओजोन हो गई, जलवाष्प। और ये फ्रेंड क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेस है। मुख्य रूप से कितनी होती है, तो फ्रेंड 16 होती है ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी पूछी गई थी। और जो मुख्य रूप से है कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, एक अहिल्याबाई होलकर महल से पूछा गया था कि यहाँ किस शहर में स्थित है। तो आंसर करना था कि अहिल्याबाई होलकर महल किस शहर में स्थित है। तो ये फ्रेंड महेश्वर में स्थित है अहिल्याबाई होलकर महल। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य भारत शहर महेश्वर में पवित्र नदी नर्मदा के ऊपर स्थित नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। कौन सा, तो अहिल्याबाई होलकर महल। और महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1765 से सन 1796 तक यहाँ पर शासन किया था महेश्वर में। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, एक अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा गया था, शायद आईसीसी के अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसी से क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। तो फ्रेंड, क्वेश्चन था कि वर्तमान समय में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है, ग्रे बार्कले है फ्रेंड, वर्तमान समय में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड, तो अभी वर्तमान समय में 2005 से वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और इससे पहले कहाँ था फ्रेंड, 2005 के पहले, तो लंदन इंग्लैंड में इसका मुख्यालय था। सन 1909 से सन 1905 तक के लंदन इंग्लैंड में था इसका मुख्यालय। और इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जून सन 1919 में हुई थी। याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीसी की, तो 15 जून सन 1919 में। और वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, एक कर्नाटकी खान से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि कर्नाटक की जो सोने की खान है उससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सी है, जो कोलार गोल्ड सोने की खदान है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी है, तो कर्नाटक में, तो कोलार गोल्ड फील्ड्स। चलिए,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, एक कृषि अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि अधिनियम कब लागू हुआ था। शायद जो अभी 2020 में जो कानून प्रेरित किया गया था, पारित किया गया था, उससे शायद क्वेश्चन पूछा होगा। कब? तो 2020 में जो पारित किया गया था कानून, उससे शायद क्वेश्चन पूछा होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एक क्वेश्चन रबी की फसल से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, एक मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग या बांग्लादेश की स्थापना से शायद क्वेश्चन पूछा होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि दोनों में से क्या पूछा गया था। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो सन 1906 में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि ब्लू लाइन कौन से देश के बीच में है। तो आंसर करना था फ्रेंड, एक ब्लू लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से देश के बीच में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। तो ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल और लेबनान और गोलान हट्स के बीच एक सीमांक रेखा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 7 जून सन 2000 को निर्धारित करने के लिए प्रकाशित किया गया था। कब? तो कौन कौन से देश के बीच में है, तो लेबनान और इजराइल के मध्य है, और लेबनान और गोलान हट्स के बीच एक सीमांकन रेखा है। और इसे कब निर्धारित किया गया था, तो 7 जून सन 2000 को निर्धारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी पुस्तक पूछी गई थी। और एक क्वेश्चन नृत्य से और एक मुख्यालय से। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना इन तीनों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम बताना था फ्रेंड कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, इससे पहले इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जाना जाता था प्रधानमंत्री आवास योजना को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, एक पुलित्जर पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि पुलित्जर पुरस्कार से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब देख लेते हैं कि मैथ और रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रतिशत से हो गए, आईयू सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास से फ्रेंड डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में CISI से भी क्वेश्चन पूछे गए, ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया है, और एवरेज से, LCM SCF से, लाभ हानि से फ्रेंड आज एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा है। इसके बाद में विभाजिकता रूल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। अब देख लेते हैं रीजनिंग में। तो दोस्तों रीजनिंग में जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बाद में कथन निष्कर्ष से हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए, संख्या पासा से, कैलेंडर से, रैंकिंग से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, नंबर सीरीज से, और कटिंग फोल्डिंग जो पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गए, इससे फ्रेंड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आज की फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट बोला जाए, इनों में से कोई भी एक में पूछा गया है। और हाई स्कोर की बात की जाए आज की, तो फ्रेंड जो हाई स्कोर गया लगभग कितना, तो लगभग 80 गया है फ्रेंड आज का भी हाई स्कोर। और अपना फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना कितना स्कोर गया है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।